पिछले 20-22 साल से मैं ये सोच रहा था कि जो अ, सारी ज़िंदगी दवाई चलने वाली बीमारियां हैं जिनमें सारी ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी और फिर भी आपको ये भरोसा नहीं है कि वो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उनमें उनमें कुछ पे काम कर रहा था। तो उनमें फिर मैंने कुछ ऐसे बिंदु एक्यूप्रेशर में हैं जिन बिंदुओं पे ट्रीटमेंट दे के शुगर में थोड़ा आराम मिल जाता था, और कुछ हमने ऐसी हिमालय से हर्ब निकाले हैं कि उन हर्ब्स को अगर एक कॉम्बिनेशन में मिलाया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो शुगर का जो रोग है उसके ठीक होने में काफ़ी सहायता मिल रही है और लोगों की इंसुलिन भी छूट रही है और उनको दवाओं से भी मुक्ति मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, रोज नया ही पेशेंट मिलता है शुगर का, कोई ऐसा आपके पास उपचार है कि ये मतलब जो पेशेंट है मेडिसिन पे लग जाते हैं, गोली लग जाती है उनको, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो जो शुगर है वो सब हर मरीज की अलग अलग तरीके की शुगर होती है, तो उसको आप एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। वैसे मैं ये मानता हूँ कि जो डायबिटीज़ है वो एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। उसमें दो पार्ट हैं, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मिनरल और विटामिन, ये 5 कंटेंट्स होते हैं। तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो ड्यूडेनम में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर हो जाए और उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो प्रॉपर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो लीवर में स्टोर हो जाए, तो फिर ब्लड में शुगर बढ़ने की संभावना तो कम हो जाती है। तो एक तो हमें डाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहिए, इस तरह की औषधि या इस तरह के ट्रीटमेंट करने चाहिए जिससे उसका डाइजेशन ठीक हो। फिर दूसरा कि अगर शुगर बढ़ रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा है और हमने किसी दवाई से उसको कम कर दिया या शुगर कम हो गई, तो लीवर अपनी स्टोर्ड शुगर को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और ब्लड में छोड़ देता है, जिससे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहिए कि वो लीवर उसको रेगुलर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ना छोड़े। तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जो ब्लड में शुगर का लेवल डाउन कर देती हैं, और जब वो डाउन करेंगी तो लीवर को छोड़नी पड़ेगी, धीरे धीरे वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए शुगर के रोगी बने रहते हैं। दूसरा हमने देखा है कि उसके जो सपोर्टिव ऑर्गेन हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, क्योंकि पैनक्रियाज का एक बीटा सेल्स हैं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में, तो वहाँ से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। तो वो हार्मोन इसमें कैटेलिस्ट की तरह काम करता है और मेटाबॉलिज्म में काम देता है। तो वहाँ से वो पैनक्रियाज एक्टिवेट हो, स्ट्रेस ना हो, क्योंकि जो ब्रेन है उसका खाना शुगर ही है। तो जैसे ही स्ट्रेस होगा शुगर कम होगी, और शुगर कम होगी तो लीवर उसको ज़्यादा छोड़ देगा, तो फिर उन लोगों को डायबिटीज बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें तो ये चीज़ देखना होगा ना कि शुगर बढ़ क्यों रही है, और जिस कारण से शुगर, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं में हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत पाए जाते हैं, स्ट्रेस भी होते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। अब उन्हें एक बार हार्मोनल डिसऑर्डर को तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं और शुगर पे आपने इलाज शुरू कर दिया, तो फिर उनको संभावनाएं कम होती हैं कि उनको परमानेंट इससे मुक्ति मिल जाए। फिर जो भी हम दवाई लेते हैं वो एक केमिकल हुआ, तो केमिकल रिएक्शन से बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट के भी चांस होते हैं। जो हमारी हर्ब्स हैं ये हमारे पुरानी साइंस है, तो पुराने ज़माने से आयुर्वेद पता नहीं कब से चला आ रहा है, ये हम हमारी जंगलों में पैदा होती हैं, हमारे देवता ऋषि मुनि सब इनको प्रयोग करते थे। तो वो हर्ब्स जो हैं वो शरीर को नुकसान कंपेरेटिवली बहुत कम देती हैं। मतलब अगर दूसरा कोई केमिकल आपको 30% नुकसान देगा तो ये 3% भी नुकसान नहीं देंगे। तो इस तरह की दवाई देने से इसमें काम हो जाता है। दूसरा हमने देखा है कि अगर आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी जानते हैं जिससे शुगर ठीक होती है, और आपके पास एक ऐसी हर्ब भी है जो एक कॉम्बिनेशन में शुगर को डाउन करती है, बॉडी में इंसुलिन भी बनाती है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है और डाइजेशन करती है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंबाइंडली लेकर चलते हैं तो शुगर के रोगी ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ध्येय ये है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स पे, क्योंकि जैसे थायराइड हुआ, शुगर हुआ, इन पे सब पे सारी ज़िंदगी दवाई खानी होती है, तो मेरा ध्येय है कि इनको दवाओं से मुक्त किया जाए, और अगर थोड़ी बहुत दवाई लेनी भी पड़े तो वो कभी हानिकारक ना हो। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे परिवार में लोगों को देखा है कि उन्होंने एक छोटी सी गोली से अपना शुगर को कंट्रोल करना शुरू किया और कालांतर में वो इंसुलिन पे पहुंच गए, और आज वो इंसुलिन लेने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने एक शुगर के लिए गोली शुरू की, वो इंसुलिन तक पहुंच गई। अगर वो ठीक कर रही है तो फिर उसकी डोज कम होनी चाहिए, एक टाइम पे आके या तो ख़त्म हो जाए या मिनिमम डोज चले। वो बढ़ क्यों रही है?
तो इसके पीछे रीजन देखना पड़ेगा ना। तो जो आयुर्वेद की दवाई है, जैसे मैंने आज आपको कोई भी दवाई शुरू की, तो कल की डेट में आपको इसकी डोज कम होगी, परसों और कम होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। इसका मतलब आपका बॉडी सिस्टम काम कर रहा है, तो आप डिपेंडेंसी से छूट रहे हैं। मेन जो समस्या है वो ड्रग पे डिपेंडेंसी है। अगर आप ड्रग पे एक बार डिपेंड हो गए तो फिर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, और सिस्टम काम नहीं करेगा तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो उनके हाथ में कंट्रोल चला गया। आपके बॉडी के सिस्टम का ड्राइवर कौन बन गया? दवाई। अब अगर उसमें आपका वो ड्राइवर बन गया है तो आपका तो कुछ नहीं रहा ना उसमें। और मेरी दवाई क्या काम करती है कि वो आपके सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो अगर आपका सिस्टम साथ में दे के काम करेगा तो फिर मेरी दवाई कम होनी चाहिए, जब सिस्टम ने काम किया। तो ये इसमें मैं प्रयोग करता हूँ और इससे हो जाता है। अच्छा, खाली शुगर नहीं, मैंने देखा है पीसीओडी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, और इनफर्टिलिटी और हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत सारे मिल रहे हैं। सबका थायराइड बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इन सबका जो एक सिस्टम है, दो कंट्रोलर हैं बॉडी में, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उन सिस्टम के अंडर में काम करते हैं। अब एंडोक्राइंस पे मैं काम कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने देखा, जैसे एक पेशेंट का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि उसको पीसीओडी था। अब पीसीओडी में मैंने उसका इंसुलिन और चीज़ें चेक कराई, मैंने उसको पीसीओडी की दवाई चलाई। तो मैंने उसको किसी कारण से अपनी एक थोड़ी सी ये शुगर की दवाई भी साथ में चला दी, तो उसका पीसीओडी ठीक हो गया। फिर जब मैंने R&D किया तो पता चला कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पीसीओडी की दवाई दे रहे हैं, वो सब शुगर की दवाई दे रहे हैं साथ में। इससे ये प्रूव हुआ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पर साइमल्टेनियसली सारी चीज़ काम करती हैं और वो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो जैसे वेट कम करने के लिए मेटफॉर्मिन लोग देते हैं। भाई अगर मेटफॉर्मिन शुगर की दवाई है तो वो वेट के लिए क्यों काम कर रही है? उसको वेट कम करने के लिए लोग देते हैं। वेट क्यों कम हो रहा है उस पर भी हम लोगों में गया, मतलब मेरा उनसे कोई किसी तरह का क्लैश नहीं है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक लॉजिक लगा रहा हूँ। मैं आपको लॉजिक में बात बता रहा हूँ। लॉजिक में क्या है कि मैंने एक दवाई दी, उस दवाई से मेरी बॉडी का शुगर लेवल कम हो गया। शुगर लेवल कम हुआ तो लीवर ने शुगर छोड़ दी, फिर शुगर लेवल कम हो गया, फिर लीवर ने शुगर छोड़ दी। तो उससे क्या हुआ कि लीवर में जो स्टॉक था, जो सबसे बड़ा स्टोर है बॉडी का, वहाँ से माल कम होना शुरू हो गया। जब कम होना शुरू हो गया तो बॉडी में कहीं ना कहीं से उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तो बॉडी ने श्रिंक करना शुरू कर दिया। आमतौर पर लोग कहते हैं जी हमें शुगर है, हम दवाई खा रहे हैं और हमारे घुटने कमज़ोर हो गए हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, हम वीक होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो जितनी रिक्वायर्ड शुगर थी उनके सिस्टम को, वो तो नहीं मिल रही है, लेकिन अंदर जो स्टोर थी वो कंज्यूम हो रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो मैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि इनमें अगर कुछ मानवता के लिए किया जा सके तो एक अच्छा वो रहेगा। हाँ जी। तो सर, ये आप कब तक हैं यहाँ पे, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा ट्रीटमेंट है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कि ये कितनी देर चलता है? हाँ जी, मैंने क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। 800-900 मेरे पेशेंट अभी वहाँ पे हैं। टोटल 3000 लोगों को मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ इसमें। चंडीगढ़ में 200 के आसपास के लोग हैं, वो इंडिया में अब्रोड में भी हैं। तो उसी में मुझे पता चला कि जब मैं गाड़ी से जम्मू जाता था तो मुझे पता चला रास्ते में एक लुधियाना स्टेशन है। तो यहाँ के कुछ पेशेंट चंडीगढ़ गए थे, उन्होंने दवाई ली, मैं उनसे ऐसे ही मिला तो मुझे लुधियाना में स्टार्ट करने का मन आया। तो मैंने फिर अपना एक मन बनाया कि मैं पूरे पंजाब को डायबिटीज़ से मुक्त करूँगा जी। तो उसके अंतर्गत मैंने अपना पहला सेंटर खोला पठानकोट में। पठानकोट में काफ़ी लोग उससे मुक्त हो रहे हैं और उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो फिर दूसरा जो मेरा पड़ाव है वो लुधियाना में है। तो मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अगर 1 महीने में एक बार भी लुधियाना में आऊँ तो मैं कुछ लोगों को इससे लाभान्वित कर सकूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे एसोसिएट्स हैं, उनको मैं इसके लिए अपॉइंट कर दूँगा कि वो मेरे से कंसल्टेशन कर लें और उन लोगों को लाभ पहुँचाएँ। तो मैं 1 महीने में एक बार तो लुधियाने 1 दिन के लिए आऊँगा ही आऊँगा। अगर कल ज़्यादा बढ़ता है तो फिर मैं 2 दिन भी स्टे करूँगा। मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को इस बीमारी से मुक्ति कराने का मेरा जुनून है। तो मैं उस जुनून को चाहता हूँ, ये मैंने बीड़ा उठाया है कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि दवाई कैसे काम करती है या आपकी क्या दवाई है। मेरे पास 3 अप्रोच हैं। एक तो मैं मास्टर इंस्ट्रक्टर हूँ IIT में, इंटीग्रेटेड एनर्जी थेरेपी में। आई एम द ओनली मास्टर इंस्ट्रक्टर इन इंडिया जिसने USA से ये कोर्स किया है। तो मैं जो अपनी हर्ब्स बनाता हूँ उसको हर्ब्स करने के बाद मैं भगवान को समर्पित कर देता हूँ कि मैंने भगवान ये दवाई बनाई है, इसमें आप अपना जो है आशीर्वाद डाल दीजिएगा।
उससे वो काम करती है। साथ में एक्यूप्रेशर में मैं पिछले 22-25 सालों से प्रोफेसर रहा हूँ, तो उसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पे मैं मैग्नेट लगाना बताता हूँ। और जिन चीज़ों को छुआ नहीं गया है इलाज के लिए, उन पे मैंने रिसर्च करके मैं उनसे सलाह देता हूँ, तो उससे लोगों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी और भी चीज़ों की रिसर्च जारी है, जो हम धीरे धीरे आपके सामने लाते ही रहेंगे। सर, बात लास्ट में खर्च की आती है। हाँ जी। कैसा जैसे कि पेशेंट जाता है, बहुत सारा खर्चा करके भी ठीक नहीं हो पाता, तो आपका क्या खर्चा है? हाँ देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है उसमें मैंने खर्च को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश की है। इसमें कुछ दवाएं बहुत महंगी होती हैं जो बहुत मुश्किल रेयर अवेलेबल होती हैं, वो भी हम इसमें डालते हैं, केसर हम इसमें डालते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रोज़ाना इंसुलिन लगा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो लगभग आप 100 रुपये 80-100 रुपये के आसपास रोज़ाना अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब 80-100 रुपये अगर आप रोज़ाना खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो रहे हैं। मेरी दवाई का 550 रुपये का एक पैकेट है। इस पैकेट का हर आदमी के लिए अलग अलग डोज है। अगर आपकी शुगर 150 के अंदर अंदर है तो आप आधी चम्मच दवाई लें, अगर 150 से 250 के बीच है तो आप पौना चम्मच दवाई लें, और अगर आपकी शुगर 300-400 क्रॉस कर रही है तो 1 चम्मच दवाई लें, जो 1 हफ्ते में या 15 दिन में रिड्यूस हो जाएगी। जैसे वो रिड्यूस होगी तो वही पैकेट आपका ज़्यादा लंबे समय चलेगा। तो आम तौर पे जो मैंने देखा है वो खर्चा इसका 1000-1200 रुपये मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेबल हो जाता है महीने का। फिर इसके साथ कुछ रिलेटेड ऑर्गन हैं, जैसे लीवर और किडनी बहुत इफेक्टेड होते हैं, तो अगर हमें उसके लिए कोई अच्छी और दवाई साथ में चलानी पड़े तो उसका जो भी एक्चुअल नॉर्मल प्राइस है, मार्केट प्राइस, वही पे, चाहे वो बाजार से खरीद लें चाहे वो हमसे ले लें, वो कोई नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं कि इसमें खर्च बढ़े लोगों का, मेरा उद्देश्य है कि लोग ठीक हों। और इसमें हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमें आउटपुट आ रहा है, जो हमारे पास पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो उनका अगर हमने एक एसेस करके देखा है कि एक चीज़ को वो लेके ठीक भी नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों की फीस भी दे रहे हैं। मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ दवाई के पैसे लेता हूँ, और इस दवाई का जो भी रेट है वो पूरे इंडिया में, अमेरिका में सेम रेट है। अगर कोई अमेरिका से ये दवाई मंगाएगा तो उसको उतने ही पैसे की मिलेगी। थैंक यू।